नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जनपद में छोड़ 40 किलोमीटर दूर पिकनिक स्पॉट में आयोजित की गई सामान्य सभा की बैठक। 3,27,000 हितग्राहियों के घर घर पहुंचकर होगा राशन कार्ड का सत्यापन। लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार होने वाले संविदा इंजीनियर की सेवा समाप्त के आदेश। जंगली सुअर के शिकार के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। वारासिवनी के डोंगर गांव की घटना। लालपरा जनपद पंचायत में जनपद सदस्यों ने किया सामान्य सभा बैठक का बहिष्कार। शहर के तालाबों के किनारे जल्द हटेंगे अतिक्रमण। नगर पालिका तैयार कर रही है योजना। जागरूकता की कमी के कारण जिले में बढ़ रहे HIV मरीज, हर वर्ष बढ़ रही संख्या। और सुविधा के अभाव में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय चारों ओर गंदगी का अंबार। और अब खबरें विस्तार से। 28 नवंबर को जनपद पंचायत बालाघाट की सामान्य सभा बैठक कार्यालय में आयोजित करते हुए पिकनिक स्पॉट ढूटी बांध में आयोजित की गई। इस कारण पूरे कार्यालय परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। दिन भर हितग्राही जानकारी और अन्य काम के लिए परेशान होते रहे। इस विषय पर पंचायत समन्वयक नीलकंठ मिशन बताते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश के बाद ही सारे कर्मचारी अधिकारी सामान्य सभा की बैठक में ढूटी बांध गए हुए हैं। आज देखा जा रहा है कि पूरा परिसर जो आप लोगों का जनपद पंचायत परिसर है, काफी लोग वापस जा रहे हैं। क्या वजह है कि कोई बाबू अधिकारी लोग नहीं बैठे यहाँ पर? ये आज क्या है कि हमारी सामान्य सभा की बैठक हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष महोदय द्वारा वो ढूटी बांध में रखी गई है, तो सभी कर्मचारी अधिकारी वहाँ पहुँचे। यहाँ कोई नहीं है। तो क्या मुख्यालय में नहीं कर सकते थे कि बैठक के लिए? अब इसका तो वो अध्यक्ष महोदय और वो हमारे बड़े बाबू साहब बताएंगे कि कहाँ ले सकते हैं, कहाँ ले, या CO साहब बताएंगे। वो बड़े अधिकारी के स्तर की बात है। कितने बजे गए कि बैठक कहाँ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो उनका मामला है। कितने बजे गए हैं तो ये सभी? यहाँ से करीब 10-11 बजे। और कब तक आने का? वो तो बैठक कब तक चलती है पता नहीं। पूरा दिन शाम भी हो सकती है, रात भी हो सकती है, बैठक है पूरा दिन उसी के। वहीं एक हितग्राही बताते हैं कि कार्यालय में किसी के नहीं होने से परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कर भी कह सकते हैं। किससे शिकायत करें जब जनपद सदस्य और अधिकारी ही एकजुट होकर पिकनिक स्पॉट पर सामान्य सभा की बैठक आयोजित करने गए हो। क्या कोई अधिकारी कर्मचारी लोग है नहीं यहाँ पे? तो परेशानी तो हो रही है, नहीं फिर भी है कि नहीं? कहाँ गए बोलते, कुछ जानकारी है क्या? जनपद के लोग ढूटी घाट गए हैं ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, तो आपका काम नहीं हो पाया? मतलब काम नहीं हो पाया। अच्छा, फिर कैसे करके फिर बार फिर आएंगे? फिर बार बार आना पड़ेगा। अगर आप मिल जाते तो आपका काम हो जाए तो काम होता। किसानी का टाइम है, अभी काम धंधा छोड़ के आना पड़ता। क्या नाम? आपको बता दें कि यह वही जनपद है जहां पर अधिकारी के बैठक में उपस्थित नहीं होने के कारण जनपद के सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है। कभी बीते 6 महीने के दौरान अधिकारियों और सदस्यों में तालमेल दिखाई नहीं दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बालाघाट से 40 किलोमीटर दूर लामता के निकट ढूटी घाट की सामान्य सभा की बैठक में आयोजित करने की योजना बनाई गई? क्या पूरा अमला वहां पर पहुंचा होगा? क्या बैठक आयोजित की गई होगी, या फिर इस बैठक का महत्व एक सैर सपाटा पिकनिक मनाना महज था? युवा और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र तंबाकू से दूर रहे, इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग और PG कॉलेज द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। PG कॉलेज के केमिस्ट्री की प्राध्यापक डॉक्टर उषा सिंह बताती है कि विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रंगोली, ड्राइंग, भाषण सभी शामिल है। इस दौरान मुख्य उद्देश्य युवाओं को तंबाकू और नशे से दूर रखना है। जीवन भर की सजा, पल भर का मजा, जीवन भर की सजा, नशा नशा नशा। सामान्य मत लेट महानुभाव एवं समझ दिला साथियों को मेरा प्रणाम। आज इस सदन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम पर मैं विचार प्रस्तुत करने इच्छुक हूँ। साथियों, सरकार द्वारा जो कदम चलाए जा रहे हैं नशा मुक्ति के लिए, वह सभी दिशाओं में प्रशंसनीय, महत्वपूर्ण प्रशंसनीय है। इसमें युवाओं की भागीदारी आवश्यक है, लेकिन युवाओं के इस क्षेत्र में भागीदारी होने से पहले युवाओं को समझना होगा कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसके महत्व क्या है, आखिर नशीले पदार्थ है क्या। हम लोग जिला स्वास्थ्य
विभाग और पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण पे एक कार्यक्रम करा रहे हैं। उस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग विभिन्न विधाएं जैसे कि भाषण, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद और चित्रकला आदि करा रहे हैं। और इसमें जो बच्चे विजित रहेंगे उनको हम कल उसके लिए पुरस्कार वितरण करवा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर अरुण लांजेवाल और डॉक्टर ध्रुवे आने वाली हैं। तो इससे बच्चों में जागरूकता पैदा होगी कि उनको तंबाकू का प्रयोग नहीं करना है, तो इसलिए हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं। भारत के सभी शैक्षणिक संस्थानों का निजीकरण व व्यापारीकरण की तरफ केंद्र सरकार का रुख दिखाई दे रहा है। इस और जेएनयू में फीस वृद्धि के खिलाफ गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन इंडियन के सदस्यों द्वारा प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन इंडियन के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी मांग जिला प्रशासन को बताई। सर, ये जेएनयू वाला मुद्दा है। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो फीस वृद्धि की गई है, अच्छा, जेएनयू का फीस वृद्धि वाला है ना? तभी मैं रखता हूँ उसके विरुद्ध में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन। वर्तमान समय में युवा जुगाड़ से चलने वाले नशे के कारोबार में गिरफ्त होते जा रहे हैं। इसकी एक बानगी शहर के खाली पड़े स्थानों में दिखाई दे रही है, जहां पर अलग अलग उपयोग में आने वाली वस्तु से युवाओं द्वारा नशा करने की जानकारी मिल रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र भी बताती हैं कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के नशे से उनकी सेहत बहुत जल्दी प्रभावित हो सकती है। आजकल युवाओं में देखा गया है कि जो सुलेसन आता है उसका सेवन ज़्यादा कर रहे हो नशे के लिए, तो उससे उनको किस प्रकार के प्रभाव पड़ेगा? उनका स्वास्थ्य खराब होगा, उनके शरीर में बीमारी बढ़ जाएगी और कमज़ोर हो जाएंगे। इससे हार्ट नशे की हालत से, नशे में तो अब सभी जानते हैं, नशे जिसको हो नशा हो गया तो आदत में आ जाएगा। सबसे नुकसान किस प्रकार का है? मतलब सेहत तो पूरे शरीर में उसको मानसिक रोगी बन जाएगा वो कुछ दिनों बाद। आपको बता दें कि बाजार में उपलब्ध होने वाली खांसी की दवा, चिपकाने वाले पदार्थ सहित अन्य कई तरह के पदार्थ का उपयोग इन दिनों युवा नशे के रूप में कर रहे हैं। यह सभी सामग्री बड़ी आसानी से दुकानों में उपलब्ध हो जाती है। इसकी बिक्री और खरीद पर कोई संदेह व्यक्त नहीं करता, इसलिए युवा इसकी ओर ज्यादा आकर्षित होते दिखाई दे रहे हैं, जो धीरे धीरे उन्हें खोखला बनाते जा रहा है। शहर के काली पुतली गार्डन में आगामी दिनों में 27 दुकान का निर्माण किया जाना है। इसके लिए फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले हितग्राहियों द्वारा आवेदन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोगों द्वारा जिला प्रशासन को अपनी परेशानी बताई गई और उन्हें दुकान रियायत दर पर दिलाने की मांग रखी गई। वहाँ जो नगर पालिका गार्डन स्थित जो दुकानें हैं, इसका कैसा क्या है, कोई कहता है मिलेगी नहीं मिलेगी, तो पुराने लोगों को मिलने बाबत हम अर्जी देने आए डॉक्टर कलेक्टर साहब से मिलने। लगभग कितनी दुकानें और कितने लोग हैं? लगभग तो 25 से 26 दुकान का निर्माण भी है और उतने लोग हैं, समाहित हो जाएंगे उतने लोग, वैसे कलेक्टर साहब ने बोले थे। बाकी का भी कोई कुछ बोलता है कि इसको नहीं मिलेगी उसको नहीं मिलेगी, तो थोड़ा मिल लेते, सर से समझ में आ जाता है। ठीक है ना, आपका नाम? जमील खान। 20 साल पुरानी दुकान है सब लोगों की, यानी कोई नए लोग नहीं है। वैसे सर ने बोले हैं कि पुराने लोगों को दी जाएगी, तो हम उनसे खुश है, बहुत खुश है, मगर थोड़ा गड़बड़ी होते रहती। कल उठाने भी आए थे, तो हमको यानी हलचल में व्यापार नहीं कर पा रहे, डर रहता है हमेशा। ये निर्माण भी थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, तो सर से मिल लेते जैसा भी जो भी। फर्जी राशन कार्ड बनाकर शासन की योजनाओं का लाभ लेने पर कार्रवाई करने और उनके राशन बंद करने के लिए शासन द्वारा इन दिनों जिले के भीतर घर घर पहुंचकर हितग्राहियों को सत्यापन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले के भीतर 3,27,000 राशन कार्ड हितग्राही है। प्रत्येक हितग्राही के घर पहुंचकर सत्यापन करने के लिए 3,400 कर्मचारी लगाए गए हैं। प्रत्येक दल को 200 हितग्राहियों के घर पहुंचकर यह सत्यापन कार्य करना है। कार्य को करने के लिए पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सहित अन्य कर्मचारी का सहयोग लिया जा रहा है। बैया परसवाड़ा बिरसा में अभियान शुरू किया जा चुका है। संभवतः 7 दिसंबर तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सत्यापन 2 तरीके से करवाए जा रहे हैं, पहला ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। बाकायदा प्रशिक्षण देकर कर्मचारियों से सत्यापन कार्य कराया जा रहा है। देखिए, जिले के अंदर जो है ये सत्यापन अभियान, जिन विकास खंडों में सत्यापन के दलों को प्रशिक्षण दे दिया गया है, जैसे बैयर है या बिरसा है या कटंगी है, वहाँ पर अभियान शुरू हो चुका है और ये अभियान संभावित 7 दिसंबर तक चलेगा। और अगर पूरा नहीं हुआ उस क्षेत्र के अंदर, पूरे परिवारों का नहीं हो पाया, तो वो आगे बढ़ सकता है। जिले के अंदर 3,27,624 परिवार है
जिनका सत्यापन किया जाना है। और एक एक सत्यापन दल के पास लगभग 200 परिवार है जिनका उनको सत्यापन करना है। ये शासन द्वारा लिमिट निर्धारित की गई है। एक दल के अंदर 2 सदस्य हैं, दल के अंदर 2 सदस्य हैं। एक जो है इन दल प्रभारी जो है वो पंचायत सचिव भी हो सकते हैं, ग्राम रोजगार सहायक भी हो सकते हैं, या महिला बाल विकास की कार्यकर्ता भी हो सकती हैं, ABFO भी हो सकते हैं। इन लोगों को दल के अंदर लगाया गया है। ये सुबह अपने जांच दल जो है घर घर जाकर अपना सत्यापन का कार्य करेंगे। इन्हें एक एक परिवार का जो है एक सत्यापन दल के लिए पत्रक दिया गया है जिसमें पूरे परिवार के नाम भी प्रिंटेड है। केवल जो जानकारी अपडेट करना है कि भाई वो जो जिले में तमाम स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करने वाले स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के चारों ओर गंदगी का आलम है, जिसको लेकर काफी वर्षों से स्थिति नहीं सुधर पाई है। वही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भवन में कर्मचारियों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसके कारण कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंदगी की वजह से भी कर्मचारी काफी परेशान हैं, लेकिन समस्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठा गए हैं। इस संदर्भ में CHMO RC पनिका ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि CHMO कार्यालय के आसपास काफी गंदगी है। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जाना है, लेकिन बजट की व्यवस्था न होने के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बजट को लेकर शासन को पत्र लिखा गया है। राशि उपलब्ध होने पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जाएगा। देश भर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाना है, जिसको लेकर जिले में भी व्यापक तैयारियां की जा रही है, लेकिन जिले में जागरूकता की कमी के कारण एड्स के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो इस वर्ष करीब 55 HIV पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 4 गर्भवती महिला भी शामिल है। पिछले वर्ष HIV पॉजिटिव के करीब 1 सैकड़ा मरीज सामने आए थे। वहीं विभाग की ओर से आदिवासी दुर्गम क्षेत्रों में एड्स के प्रति जागरूकता को लेकर कारगर प्रयास नहीं किए गए हैं, जिसके कारण एड्स के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 दिसंबर हर साल विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इस साल भी एड्स डे पे बहुत सारी प्लानिंग है हम लोग की। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष HIV के हमारे यहाँ 55 पेशेंट है इस साल, और अभी तक 2005 से हमारा पास जो डेटा है उसमें हमारे पास कुल 911 पेशेंट्स हो गए। अच्छा, क्या मानते हैं कि क्या रेशो बढ़ रहा है कि कैसे? इसका रेशो तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। हालांकि पेशेंट्स को ART से लिंक किया जा रहा है, और हमारी कोशिश यही है कि सारे पेशेंट्स जितने भी HIV से पीड़ित हैं उनको ART से लिंक किया जाए और उनको प्रॉपर दवाइयाँ दी जाए, तो वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। मतलब इस बीमारी को अभी तक जो है पॉजिटिव केसेस किन क्षेत्रों में देखा गया? अभी तक एक तो जिले में तो है ही, इसके अलावा स्लम्स एरिया जैसे बैहर हो गया, बिरसा हो गया, लांजी हो गया, इस जगह पॉजिटिविटी ज़्यादा है। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से लांजी और बैहर में हमारा ICTC सेंटर नहीं है, तो वहाँ प्रपोज हो गया है। कुछ समय के बाद वहाँ पर भी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, वहाँ जैसे सेंटर नहीं है तो क्या वहाँ के पेशेंट बालाघाट आते हैं? हाँ, वहाँ के सारे पेशेंट्स लगभग बालाघाट आते हैं। मेडिसिन कहाँ से मिलती है? मेडिसिन उनको यहीं ICTC में पहले उनकी टेस्टिंग होती है, फिर उनको ART रेफ़र कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो सेंटर है वहाँ पर एक लालबर्रा स्थानीय जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 27 नवंबर को आयोजित सामान्य सभा की बैठक का उपस्थित जनपद सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया। बैठक जनपद अध्यक्ष किरण मरावी, उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल, कृषि समिति सभापति तुलसीराम बोपचे, वन समिति सभापति राजकुमार गेडाम सहित अन्य सभापति व जनपद सदस्यों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। लेकिन समस्त जनप्रतिनिधियों ने परफॉर्मेंस मद की राशि नहीं मिलने से प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया और प्रदेश सरकार से जल्द परफॉर्मेंस मद की राशि जारी किए जाने की मांग की। आज जनपद पंचायत लालबर्रा के सभा कक्ष में सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी सदस्यों द्वारा आज के सामान्य सभा का बहिष्कार कर दिया गया है। चूँकि लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को निरंतर मांग की जा रही है कि ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न अधोसंरचना हेतु कार्य किए जाएं। चूँकि 2 बार से माननीय विभागों द्वारा जो राशि परफॉर्मेंस राशि सदस्यों के लिए आई जाती है उस पर रोक लगा दी गई है, जिसका कारण हमें अभी तक के उचित नहीं बताया गया है। चूँकि राशि
ट्रेजरी विभाग में आने के बाद भी सदस्यों तक के जन के विकास के लिए नहीं पहुंच रही है। इसी कारण हमने आज इस सभा का बहिष्कार किया है, जिसमें सभी जनपद सदस्यों का अध्यक्ष उपाध्यक्षों के अधिकारों का हनन हो रहा है। और आज बालाघाट जिले के लालबर्रा जनपद पंचायत से हमने जो अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है, इसे हम एक बड़ा आंदोलन का रूप देना चाहते हैं। तो मैं इसे क्या लग रहा है, क्या मंशा लग रही है सरकार की? सामान्य प्रशासन की बैठक हुई। सामान्य प्रशासन की बैठक में सभी सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठ के एक चीज़ की मांग की है कि जो हमारी परफॉर्मेंस राशि थी वो शायद हमारी आखिरी परफॉर्मेंस राशि थी, और हमको गांव के विकास के लिए, गांव में जो हमारे मतदाता है वो हमारे तरफ विकास के रूप में कुछ अधोसंरचना स्वरूप काम देख रहे हैं। लेकिन माननीय कमलनाथ जी के द्वारा जो नीति अपनाई जा रही है वो निश्चित रूप से हम पूरे जनपद सदस्यों को एक कोठराघात जैसे महसूस हो रही है। हम माननीय मंत्री जी से और प्रभारी मंत्री जी से और शासन प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि आप इस परफॉर्मेंस राशि का जल्दी से जल्दी जारी करो, वरना भविष्य में हमारा आंदोलन और उग्र होगा। हम लोगों ने आज इसी बात को लेके इस बैठक के दौरान जनपद सदस्यों के द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि जब तक जनपद सदस्यों को परफॉर्मेंस मद की राशि जारी नहीं होती तब तक वे किसी भी प्रकार की बैठक में शामिल नहीं होंगे और आगामी दिनों में इस मांग को लेकर आंदोलन का रूप दिया जाएगा। इस दौरान जनपद सदस्यों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए नारेबाजी भी की। सामान्य सभा की बैठक आज आयोजित थी, जिसमें माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष एवं जनपद सदस्य उपस्थित थे। सभी विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। आज सामान्य सभा की बैठक माननीय जनपद सदस्यों द्वारा एवं माननीय अध्यक्ष जी द्वारा परफॉर्मेंस की राशि उनको समय पर प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें अभी रोक लगी हुई मध्य प्रदेश शासन से राशि अभी भुगतान नहीं हो रही है, जिसके संबंध में उन्होंने आज बहिष्कार करा है और उनके बहिष्कार को ज्ञापन जो है शासन की ओर भेजने के लिए प्रस्तावित किया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जनपद पंचायत बालाघाट में पदस्थ संविदा उपयंत्री संतोषी भारती के विरुद्ध विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त जबलपुर द्वारा रिश्वत प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध करने के कारण उनकी जनपद पंचायत बालाघाट की संविदा सेवा समाप्त करने के आदेश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है। आपको बता दें कि संविदा उपयंत्री संतोषी भारती को लोकायुक्त पुलिस द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। प्रशासन एवं नगर पालिका द्वारा नगर के तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने और उनका संरक्षण करने के लाख दावे किए जा रहे हैं। ये दावे केवल कागजों तक ही सीमित हैं। नगर में ऐसे कई तालाब हैं जिन्हें संरक्षित करना तो दूर की बात है, जिला प्रशासन व नगर पालिका द्वारा तालाबों की साफ सफाई तक नहीं की जा रही है। वहीं तालाब की जगह पर किया गया अतिक्रमण आज भी जस के तस बना हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने बताया कि नगर के सभी तालाबों से अतिक्रमण हटाने और उन्हें संरक्षित करने का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। देखिए, शहर के तालाब को संरक्षित करने के लिए हमारे पार्षद सुरेश कोचर जी लगे हुए हैं, जो उनके कारण आज देवी तालाब बचा हुआ है। देवी तालाब एक एसडीएम ने तो लिख के दे दिया प्राइवेट है, एक एसडीएम ने लिख के दिया है सरकारी है, जबकि वो सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी है। हम पूरी परिषद ने उस पर नगर पालिका एक पार्टी बन करके तालाब को बचाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। और यहाँ का तालाब बूढ़ी तालाब, जिसको चारों तरफ हमने अनेकों बार कलेक्टर साहब से कहा कि उसके अंदर लोगों ने मकान बनाए, उस अतिक्रमण को हटाओ, तो उस अतिक्रमणों को आज तक नहीं हटाया गया। हम हटाने जाते हैं तो प्रशासन उसको रोकता है। अब ये भी क्या है, तालाब जब तक हम यहाँ के तालाब को बचाएंगे नहीं, संरक्षित नहीं करेंगे, जब तक हमारे नगर का वाटर लेवल कैसा रहेगा। नगर पालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे नगर पालिका ने बताया कि नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तालाबों में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पास जगह का पट्टा है, जबकि अतिक्रमण करने वालों के पास उस जगह का कोई पट्टा नहीं है। शनिवार के दिन इस संबंध में एक बैठक हुई थी। उसमें एक तालाब में एक पट्टा निकला, लेकिन वो तालाब के अंदर नहीं है, एक ही पट्टा था। पट्टा जो है वो तालाब के बाहर का है। तालाब में जो अतिक्रमण है वो तो हटना ही हटना है। कितने जल्दी तालाब प्राइवेट होने की भी बात कही जा रही थी कि प्राइवेट को चले गया है या नगर पालिका में? नहीं, तालाब जिसमें अतिक्रमण है एक तो वो जो है वो बूढ़ी वाला है, और जो देवी तालाब वाला है जिसको लोग बोलते हैं कि
प्राइवेट अमुक व्यक्ति का, हाँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका मामला वर्तमान में हाई कोर्ट में लंबित है। जिले के उत्तर वन मंडल लामता वन परिक्षेत्र महकापाठा बीट में भालू का शव मिला। महकापाठा भाग 2 में कक्ष क्रमांक 1275 में करंट के द्वारा रात में वन्य प्राणी भालू मरा पाया गया। वन क्षेत्र उत्तर वन मंडल लामता डिप्टी रेंजर श्री कुरैशी ने बताया कि वन्य प्राणी भालू अपनी प्राकृतिक मौत से मरा है। शायद बढ़ती उम्र के कारण किसी बीमारी के कारण मौत हो गई होगी। इस मामले की जांच करवाई जा रही है। ग्रामीण थाना पुलिस ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को वेनगंगा नदी के समीप गिरफ्तार किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोविंदा और कालू लिल्हारे निवासी गोंगलई ट्रैक्टर में हमाली करते हैं। 26 नवंबर की सुबह उसने गांव की एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। पुलिस लगातार उसकी पतासाजी कर रही थी। इस दौरान 27 नवंबर को वेनगंगा नदी के किनारे ग्रामीण थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। वारासिवनी अंतर्गत दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र स्थित डोंगरगांव भाग 1 बीट के कक्ष क्रमांक 530 से लगे हुए राजस्व क्षेत्र में जंगली सुअर का शिकार कर मांस को अपने घर में पकाकर सेवन करने वाले आरोपियों को वन विभाग ने धर दबोचा। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम टुइयापार में कुछ व्यक्तियों के द्वारा जंगली सुअर का शिकार कर उसका मांस लाया गया है। कल शाम 7:30 बजे मुझे दूरभाष पे ग्राम टुइयापार के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर कुछ लोगों ने जंगली सुअर को मारा है और उसको घर में ला करके मांस पका रहे हैं। सूचना पर मैं अपने वन अमले को भिजवाया मौके पर, जिसमें से 3 घरों में जंगली सुअर का मांस पकते हुए पककर के कुछ ने खा लिए थे और कुछ खाने की तैयारी में थे। ऐसी स्थिति में जब्त किया गया है और इसमें 3 लोग हैं, जिसमें एक मनोज चौधरी है, दूसरा है गुंडूलाल सहारे और तीसरा है बसंत ठाकरे। ये तीनों ग्राम टुइयापार के ही हैं और इन्हीं के विरोध में हम लोगों को लगभग 1 किलो 200 ग्राम पका मांस जब्त किए हैं। वारासिवनी जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 27 नवंबर को सचिवों की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मनरेगा बैगा मुखिया, महिला वन मित्र ऐप, पेंशन योजना, अंत्येष्टि प्रकरण निर्माण कार्य, विद्यालयों की मरम्मत के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा कर कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान मनरेगा में ग्रामीणों को दिए जाने वाले कार्य के संबंध में विस्तार से चर्चा कर पंचायत स्तर पर मनरेगा की स्थिति जानी, जिसके बाद बैठक का प्रमुख विषय मध्य प्रदेश शासन की योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के परिवारों के मुखिया महिला परिवार को कुपोषण से बचाने एवं पौष्टिक आहार के लिए हर महीने 1000 रुपए राशि प्रदान की जानी है। इस योजना के बारे में विशेष जोर देते हुए योजना का प्रचार प्रसार कर ग्राम में ऐसे परिवार को योजना का लाभ देने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्यतः समीक्षा बैठक थी जो साप्ताहिक रूप से सभी सचिव रोजगार सहायकों को बुलाकर की जाती है। आज रोजगार सहायकों की जगह सचिवों को बुलाया गया था और सचिवों को कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं, जैसे कि जो आवास में वारासिवनी की प्रगति संतोषजनक ना हो पाने के कारण जो भी तृतीय किस्त जिन आवासों में तृतीय किस्त जारी हो चुकी है उनको हम प्रयास करेंगे कि अगले 20 दिन में कंप्लीट करवाएं और ऐसे आवास जिन्हें द्वितीय किस्त जारी की गई ऐसे समस्त आवासों में अब तृतीय किस्त जारी करने से पहले हम उनमें सभी आवासों में सेंटरिंग लगवाएंगे। सेंटरिंग लगने के बाद ही हम उन्हें तीसरे किस्त का जियोटैग करेंगे, उन्हें तृतीय किस्त की राशि देंगे उनके खातों में। साथ ही आज की बैठक में जो हमारे यहाँ राशन पर्चियों का सत्यापन का कार्य किया जाना है उसके संबंध में भी सभी सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया है कि आगामी 2-3 दिन के अंदर राशन पर्ची के सत्यापन का काम सभी पंचायत स्तर पर किया जाएगा, जिसमें दलों का गठन किया जा चुका है और अभी तक जितनी लालबर्रा में क्षेत्र विद्युत मंडल बालाघाट अधीक्षक यंत्री जीपी तिवारी के द्वारा 27 नवंबर को नगर मुख्यालय से गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 में मौजूद पुराने बिजली के पोलों व अव्यवस्थित बिजली के तारों का निरीक्षण कर विद्युत मंडल लालबर्रा सहायक यंत्री आरके बोपचे को पुराने विद्युत पोलों को शिफ्टिंग करने के केबल लगाने के लिए निर्देशित किया गया।
आपको बता दें कि विगत दिवस जिला कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा लालबर्रा विश्राम गृह में नगर सौंदर्यीकरण व यातायात व्यवस्था सहित अन्य कार्यों के संबंध में ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान व अधिकारियों से चर्चा की गई थी, जिसमें सरपंच अनीस खान के द्वारा नगर के मुख्य मार्ग पर मजार से विश्राम गृह व ग्राम पंचायत कार्यालय तक बिजली के तार झूलने से भयावह दुर्घटना होने की संभावना बनी रही। कलेक्टर श्री आर्य को अवगत करवाया गया था, जिसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए विद्युत मंडल के अधिकारियों को तत्काल समस्या का समाधान करने हेतु आदेशित किया गया। विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लालबर्रा नगर मुख्यालय का निरीक्षण किया गया। विगत दिवस माननीय कलेक्टर महोदय श्री दीपक आर्य जी लालबर्रा आए थे। उन्होंने हमसे नगर मुख्यालय सहित पंचायत की समस्याओं के बारे में जानकारी ली, जिस पर मुझे यह बताया गया कि स्थानीय नगर में मुख्य जो सड़क है उसमें मझार से लेके रेस्ट हाउस तक जो सड़क के ऊपर जो तार झूल रहे हैं उससे हमेशा दुर्घटना की अंदेशा बना रहता है। कलेक्टर साहब से हमने कहा कि साहब इसको जल्दी से शिफ्टिंग कराएं। इसके अलावा ग्राम पंचायत का जो कार्यालय है यहाँ तक भी तार झूल रहे हैं। इस बात को कलेक्टर महोदय द्वारा गंभीरता से लेके अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसके तहत आज अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और स्थानीय अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया और सोमवार या मंगल से बिजली के यह कार्य का काम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे माननीय अधीक्षण यंत्री महोदय ने स्थल निरीक्षण किया, इस बारे में निर्देशित किया है कि इस काम को शीघ्र से पूर्ण कराया जाए, जिसके अंतर्गत इस कार्य हेतु विगत कई दिनों से हमारे जनप्रतिनिधि पांढरवानी सरपंच महोदय विगत कई लोगों से इस संबंध में लिखित में भी शिकायत की गई थी और इसके निराकरण हेतु अधीक्षण यंत्री महोदय के निर्देशानुसार इस काम की मतलब तारों को बदलकर केंद्रीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित किया गया है और माननीय महोदय ने निर्देशित किया कि लगभग सोमवार से इस काम को शुरू करा दिया जाए। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी लालबर्रा के ग्राम पौंडी में समस्त ग्रामीणों द्वारा श्री सत्य साई का 94वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए जो देर रात तक चलते रहे। श्री सत्य साई के जन्मोत्सव विशेष पर समस्त ग्रामीणों द्वारा ग्राम में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां पूरे गांव की साफ सफाई कर रंगोली उकेरी गई। इसके अलावा महाप्रसाद के वितरण के साथ आयोजित कार्यक्रम का समापन किया गया। इधर हमें बताता हूँ। लालबर्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मानपुर में पंचायत कर्मियों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। 27 नवंबर को ग्राम पंचायत मानपुर का जायजा लिया गया तो ग्राम पंचायत कार्यालय में ताला लटका हुआ पाया गया। ग्राम पंचायत कार्यालय के निर्धारित शासकीय समय प्रातः 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे के मध्य कोई भी कर्मचारी या मेट पंचायत भवन में मौजूद नहीं पाया गया। इस पूरे मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरी शंकर डहरिया ने बताया कि वर्तमान में जीपीडीपी के कार्य के साथ ही मतदाता सूची का निरीक्षण कार्य चल रहा है। पंचायत कर्मियों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में हमारे यहाँ अभी जीपीडीपी प्लान प्लस का एंट्री हो रही है, साथ ही मतदाता सूची का निरीक्षण का काम चल रहा है। इस वजह से अधिकतर बीच बीच में उनको जनपद बुला लिया जाता है। ऐसी कोई चिन्हित पंचायत अगर आपको ध्यान में आई होंगी तो नहीं, ग्राम पंचायत मानपुर जो मुख्यालय से लगी हुई है, ग्राम पंचायत बकोड़ा, जो आसपास की जो मुख्य पंचायतें हैं जो आपने जो ध्यान में लाया मैं उन पर कार्रवाई करूँगा, देखूँगा।
जिले के बहेला थाना अंतर्गत ग्राम अमेड़ा निवासी धीरन लाल बोहने उम्र 53 वर्ष ने अपने मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक बीते दिनों से काम नहीं मिलने के कारण मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, शायद इसी कारण आत्महत्या कर ली। जिले के वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोचेवाही में आदिवासी किसानों की धान की पुआल में अज्ञात आरोपियों ने आग लगा दी, जिससे किसानों को करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही वारासिवनी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वारासिवनी पुलिस थाने पहुंचे। साथ ही एसडीएम संदीप सिंह से मिलकर किसानों के नुकसान का तत्काल आकलन कर उन्हें जल्द ही मुआवजा दिए जाने की मांग की है। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली पंचायत में ग्रामीण बुद्ध विहार वार्ड नंबर 13 और भगत सिंह चौक वार्ड नंबर 14 हीरापुर में संविधान दिवस विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मंगलवार की रात को विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोनों ही स्थान पर बड़ी संख्या में स्थानीय जन उपस्थित रहे, जिन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर अपने विचार रखे। अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ और भगवान बुद्ध को महाकाली और बाबा साहब को ऐसा लगा कि भारतीय संविधान बनाने का अवसर मिला है तो क्यों ना महात्मा ज्योतिबा फूले या माता सावित्रीबाई फूले के आंदोलन जो चला रहे हैं वो बात को संविधान में ऐड कर दिया जाए। इस दौरान रक्तदान सेवा समिति, भगत सिंह सेवा समिति द्वारा मुंबई ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आज हम यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज संविधान का दिन है। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम आज जो इस देश में रह रहे हैं, भारतीय एकता और अखंडता को जो जोड़ के रखने वाला जो हमारा संविधान बना था, उसके लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। और जो हमारे देश में जो हमला हुआ था 26/11 का मुंबई में हमले में जो हमारे वीर शहीद जवान जो सब मारे गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। नगरपालिका ने साफ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसका खामियाजा वार्ड में रहने वाले नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को वार्ड नंबर 3 में देखने को मिला, जहां पिछले 2 महीने से सड़क में पड़ा मटेरियल की सफाई करते कुछ स्कूली बच्चे दिखाई दिए। जामा मस्जिद से करीब 100 मीटर की दूरी पर वार्ड नंबर 3 में कच्ची नाली को तोड़कर पक्की नाली का निर्माण कार्य कराया गया था। 2 महीने पूर्व कराए गए इस निर्माण कार्य में कच्ची नाली का मलबा सड़क पर ही छोड़ दिया गया था, जिससे लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वार्ड वासियों द्वारा कई बार मलबा हटाए जाने को लेकर वार्ड पार्षद नगर पालिका को सूचित किया गया, लेकिन नगर पालिका और वार्ड पार्षद द्वारा उक्त मलबे को हटाने की कार्यवाही नहीं की गई। आने जाने में हो रही परेशानियों को देखते हुए कुछ स्कूली बच्चे उस मलबे को हटाते हुए नजर आए। वहीं वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद व नगर पालिका के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान वार्ड पार्षद साबिर मंसूरी ने बताया कि वार्ड नंबर 3 में कच्ची नाली को तोड़कर पक्की नाली का निर्माण कराया गया था। 5 मीटर की तोड़ी गई कच्ची नाली का मलबा सड़क पर पड़ा था, जिसे ठेकेदार द्वारा हटाया जाना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते यह मलबा नहीं हटाया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनपद में छोड़ 40 किलोमीटर दूर पिकनिक स्पॉट में आयोजित की गई सामान्य सभा की बैठक। 3,27,000 हितग्राहियों के घर घर पहुंचकर होगा राशन कार्ड का सत्यापन। लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार होने वाले संविदा इंजीनियर की सेवा समाप्त के आदेश। जंगली सुअर के शिकार के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। वारासिवनी के डोंगर गांव की घटना। लालबर्रा जनपद पंचायत में जनपद सदस्यों ने किया सामान्य सभा बैठक का बहिष्कार।
शहर के तालाबों के किनारे जल्द हटेंगे अतिक्रमण, नगर पालिका तैयार कर रही है योजना। जागरूकता की कमी के कारण जिले में बढ़ रहे HIV मरीज, हर वर्ष बढ़ रही संख्या। और सुविधा के अभाव में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय चारों ओर गंदगी का अंबार। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।